नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल, जो अब एक तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट दांव खेला है और मैं इसलिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को समझना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। अब वो स्मार्ट पॉलिटिक्स कितना असर दिखाएगी ये अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जगह आतिशी को चुना है। अब ये अपने आप में बड़ी खबर तो है ही, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की जो शातिर पॉलिटिक्स है, उसके बारे में आपको दिखाती है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलती कर दी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन बॉस, आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने शातिर गेम खेला है, कैसे बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बिछाए जाल में खुद जाकर फंस रही है, ट्रैप में फंस रही है। कैसे अरविंद केजरीवाल के इस मूव के 5 पॉइंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिमाग में रखकर आतिशी को चुना, किसी और को नहीं। आज इस वीडियो में आपको एक एक बात विस्तार से बताऊंगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन पहले बड़ी खबर कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ही सीएम है, मुझे बधाई मत दीजिए, माला मत पहनाइए, मेरा मकसद उन्हें फिर से वापस लाना है। मतलब ये अरविंद केजरीवाल को वापस लाएंगे। खुद चुनाव लड़के जीत पाए या न जीत पाए, जो अरविंद केजरीवाल के का नाम ना हो, वो अरविंद केजरीवाल को वापस लाएंगी, ये उनका मकसद है, ये वो बता रही है। खैर, एक बार इनका जरा बयान सुनिए कि इन्होंने कहा क्या है इस पद के मिलने के बाद, इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद। उसके बाद आपको केजरीवाल का पूरा गेम प्लान समझाता हूं और कैसे खुद बीजेपी उनके ट्रैप में फंस रही है, ये भी समझाता हूं। पहले एक बार आतिशी को सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ। अब आतिशी के मन में दुख हो ना हो, उनके बगल में जो गोपाल राय और दूसरे लोग खड़े थे, उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था, क्योंकि उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जो गेम खेलते हैं, वो इन लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत शातिर खेलते हैं। तो इसलिए अभी जब आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आतिशी, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये तो गजब ही खेल किया है इस आदमी ने और कैसे बीजेपी खुद ट्रैप में फंस रही है। पहले आपको यह भी बता दूं कि अब वो आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब आतिशी का नंबर आ गया है और वो भी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के ट्रैप में फंस गई, आपको यह समझने के लिए यह समझना होगा कि बीजेपी आतिशी के नाम का अनाउंसमेंट होने के बाद से चौतरफा हमला आतिशी पे कर रही है, ये कहते हुए कि आतिशी के माता पिता तो आतंकी अफजल गुरु के समर्थक थे और उसके लिए दया याचिका पर साइन करने वाले लोगों में से। आप देखिए कि बीजेपी ने जो ट्वीट भी किया है केजरीवाल जी की, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप दिल्ली की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देंगे जिसके परिवार में ने आतंकी अफजल गुरु का समर्थन किया था। क्या अब आतंकी समर्थक दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। और ये सवाल बीजेपी पूछे, ये खुद केजरीवाल चाहते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि क्या वीडियो वायरल किया जा रहा है, पहले जरा देखिए। That Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding. Unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. We are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. ये आतिशी की मां का पुराना बयान दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है आतिशी के परिवार के लोग जो हैं वो तो
आतंकी अफजल गुरु को स्केपगोट बताते थे, उसे फंसाया गया बताते थे, और उसके लिए जो है वो दया याचिका पर साइन करते थे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। यानी सारे लोग बोरिया बिस्तरा लेकर आतिशी के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इनके माता पिता जो हैं वो अफजल गुरु के समर्थक थे। यही केजरीवाल चाहते थे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं कि केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया क्यों और कैसे बीजेपी ट्रैप में फंसी। आतिशी को सीएम बनाने की वजह नंबर 1, अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि भाई उनके बाद कोई ऐसा व्यक्ति सीएम बने जो कि उनका करीबी तो हुई, उनका विश्वास का पात्र तो हुई, लेकिन जब उसको कुर्सी से हटने के लिए कहा जाए तो वो कम से कम हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच जैसी स्थिति बनी वैसी स्थिति पैदा ना कर दे, वो जीतन राम मांझी ना बन जाए बाद में जाकर। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह मनीष सिसोदिया को भी सीएम नहीं बनाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल माने या न माने, लेकिन जितने लोग उनको करीब से जानते हैं, अरविंद केजरीवाल घबराते हैं इस बात से कि कोई उनसे बड़े कद का ना हो जाए और कहीं मनीष सिसोदिया बड़े ना हो जाएं, कहीं वो पार्टी में टेक ओवर ना कर लें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को तो नहीं बनाया, लेकिन मनीष सिसोदिया के करीबी आतिशी को जरूर बनाया। तो एक तरीके से जो क्लोज गुट है उसी में कुर्सी मुख्यमंत्री की रह गई। ये उनके प्लान का पहला हिस्सा है। प्लान का दूसरा हिस्सा यानी पॉइंट नंबर 2 कि आतिशी क्यों मुख्यमंत्री बने। आतिशी एक महिला चेहरा भी है। ऐसे में जितने पुरुष विधायक हैं उनके मन में अगर ये अरमान थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन सारों को एक बार में टैकल कर लिया गया कि भाई मेल तो किसी को बनाया नहीं ना, मुख्यमंत्री तो महिला को बनाया, महिला चेहरे को बनाया है। तो सारे जो हैं वो एक तरीके से शांत हो जाएंगे, लेकिन कितने शांत रहेंगे यह भी देखना होगा। लेकिन महिला होना आतिशी के लिए उनके मुख्यमंत्री बनने की वजह नंबर 2 है। लेकिन यहां से आता है केजरीवाल का ट्रैप, पॉइंट नंबर 3। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें, और ये पूरा प्रयास इसलिए है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर जो आरोप है कि दिल्ली में काम नहीं होने दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, दिल्ली बुरी हालत में है, दिल्ली में डेवलपमेंट रुका हुआ है, ये सारे पॉइंट से फोकस शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। और आतिशी का ट्रैक रिकॉर्ड या उनका बैकग्राउंड यह है कि उनके माता पिता पर आरोप है कि उन्होंने अफजल गुरु जैसे आतंकी का समर्थन किया था। यह बात केजरीवाल जानते थे और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया, ताकि सारा विवाद इस बात पर चला जाए कि आतिशी तो ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिसके माता पिता आतंकी का साथ देते रहे। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल ने एक ट्रैप बिछाया, और वो ट्रैप यह है कि बीजेपी और उसके सारे समर्थक आतिशी के पीछे भागें, आतिशी पे फोकस करें कि बताइए आतंकी का साथ देने वाले माता पिता की बेटी को सीएम बना दिया केजरीवाल ने। और केजरीवाल ने डेवलपमेंट नहीं किया, केजरीवाल ने घोटाला किया, केजरीवाल ने शीश महल बनाया, ऐसे सारे जो आरोप लगते हैं उससे सारा फोकस शिफ्ट हो गया आतिशी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर। केजरीवाल यही चाहते थे, केजरीवाल यही चाहते हैं कि उन पे चर्चा ना हो, उनके शराब घोटाले के आरोपों पर चर्चा ना हो, उनके दिल्ली के विकास न करने पे चर्चा ना हो। चर्चा इस बात पर हो कि अगला मुख्यमंत्री जो बना है उसने क्या किया, उसका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर आतिशी को चुना, ये जानते बूझते कि ये सवाल अफजल गुरु को लेकर उठेंगे। तो ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कि आखिर उन्होंने आतिशी को क्यों चुना, इसको लेकर आपके मन में जब सवाल उठता है तो एक बड़ा कारण यह भी है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह समझ में आया कि अफजल गुरु का मुद्दा उठेगा तो यह उनको मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाने में मौका देगा, बढ़त देगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अमूमन ऐसा होता था कि ये मान के चलते थे कि भाई मुसलमान जो है वो केजरीवाल से कांग्रेस से दिल्ली में हट चुका है, हिंदू कहीं जाएगा नहीं, बजरंगबली के मंदिर जाऊंगा, हिंदू जो है लिबरल हिंदू हमारे पास आ जाएगा। लेकिन एमसीडी चुनाव में क्या हुआ, आपको ये देखना चाहिए। एमसीडी चुनाव में दरअसल ये हुआ कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम इलाकों में वापसी की। कांग्रेस के 9 पार्षद जीते जिसमें 7 मुसलमान थे, और अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के इतने बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उनकी विधानसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गए।
ये केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी थी कि मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और केजरीवाल 60+ सीटें तभी ला पाते हैं जब उनको दिल्ली का सारा कांग्रेस का वोट एक तरफा चला जाता है और उसमें मुसलमान वोट भी। ये पहला मौका था पिछले 10 साल में कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान शिफ्ट होने लगा। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को यह सूट करता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जिस पर आरोप लगे कि वो अफजल गुरु का साथ देने वालों की बेटी है। इससे वो मुस्लिम वोट बैंक फिर से कंसोलिडेट करने में अरविंद केजरीवाल को मदद मिलेगी, उनकी पॉलिटिक्स को मदद मिलेगी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में जो फिर से बढ़ने लगा था उसमें सेंध लगाने में मदद मिलेगी। यह है पॉइंट नंबर 4 ट्रैप का। 5वां पॉइंट, अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स देश के बाकी हिस्सों की पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक नई पार्टी अभी अभी खड़े होकर 67 सीटें जीत लेती है सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स में विकास डेवलपमेंट का मुद्दा ज्यादा चलता है, जाति धर्म का मुद्दा कम है। इसलिए उन्हें यह पता है कि बीजेपी जितना अफजल गुरु चिल्लाएगी वो उसको उतना हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स के तरफ ले जाएगी और इसका फायदा केजरीवाल को होगा। क्योंकि बीजेपी जितना डेवलपमेंट की बात करेगी, केजरीवाल ने डेवलपमेंट नहीं किया, केजरीवाल ने विकास को पीछे छोड़ दिया, अपनी कुर्सी पकड़े रखा, काम रोक दिए, उन्होंने शीश महल बना लिया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसे मुद्दे जितना बीजेपी उठाएगी उतना केजरीवाल को नुकसान होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी जितना अफजल गुरु करेगी उतना केजरीवाल को फायदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि पूरा मामला हिंदू मुसलमान बन जाएगा। इसलिए ये एक ट्रैप है जिसमें बीजेपी फंस गई है। ये 5वां पॉइंट था। अब इस ट्रैप से बीजेपी को निकलना होगा। बीजेपी को यह समझना होगा कि अगर वो आतिशी के पीछे भागती रहेगी, आतिशी के मुद्दे उठाती रहेगी तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर करेगी वो, क्योंकि केजरीवाल यही चाहते हैं कि केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी भागे आतिशी की तरफ, केजरीवाल के मुद्दों को छोड़कर बीजेपी भागे आतिशी के मुद्दों की तरफ। केजरीवाल जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को फिर से कंसोलिडेट कर पाए और लिबरल हिंदू तो साथ आएगा ही आएगा। सारा दिल्ली का चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान बन जाए, वो डेवलपमेंट पे रहेगी। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि क्या वो इस ट्रैप से निकल पाती है, क्या वो आतिशी को साइड करके कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी बनाओ यार, पब्लिक को तो तुमने धोखा दिया ना, बात केजरीवाल की करो। ये बीजेपी अगर कर पाएगी तब तो दिल्ली में उसके चांसेस हैं, वरना फिर केजरीवाल ने एक ट्रैप बिछाया है और उसमें अभी फिलहाल तो बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। एक बड़ा पॉइंट यह भी है कि केजरीवाल ने इस ट्रैप को तो बिछा दिया, लेकिन क्या उनकी पार्टी के अंदर संकट खड़ा होगा? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो आतिशी को पसंद नहीं करेंगे। क्या बगावत होगी या नहीं होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन केजरीवाल को यह पता है कि उन्हें दिल्ली में अगर अपनी सरकार बचानी है तो ये ट्रैप तो उन्हें बिछाना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ये ट्रैप बिछाया, पॉलिटिकल ट्रैप बिछाया। अब उसका कहीं अंदर रिपरकशन ना हो जाए पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप मान के चलिए, कई लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल शीश महल छोड़ेंगे या नहीं। केजरीवाल शीश महल पक्का छोड़ेंगे और वो एक ऐसे घर में जाकर रहेंगे जहां पर वो ये दिखा सके कि मुझे शीश महल का कोई मोह नहीं, मैं तो आम आदमी। इसलिए फिलहाल ये सियासी बिसात बिछी हुई है। आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है इस एनालिसिस पर, और आपको भी क्या लगता है कि बीजेपी ट्रैप में फंसती दिख रही है और बीजेपी को इससे बचना चाहिए और मुद्दे केजरीवाल के इर्द गिर्द उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।